हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बेलन का तीसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। तीसरा का ए, बी, सी और डी, बारी बारी से सबको हम हल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम हल करते हैं। तीसरा का ए बोल रहा है किसी समबेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें बोल रहा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो इसमें पूछ रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। चलिए तीसरा का ए है। सबसे पहले जो दिया है लिख लेंगे, दिया है। तो इसमें त्रिज्या दिया है यानी आर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। वक्र क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, इसी को हम ज्ञात करेंगे अभी। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला है ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। इसी फॉर्मूला से हम बनाने वाले हैं। अब इसी फॉर्मूला को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। 2 गुने पाई का मान लिख देंगे 22/7 गुने आर कितना है 7 लिखेंगे। फिर h बोल रहा है तो h 10 है। अब इसको हल करेंगे। 7 से 7 ख़त्म हो गया और 44 सेंटीमीटर स्क्वायर यह हो गया। इतना हमारा आंसर आ जाएगा, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यह पहला दिया हुआ है, यह हो गया। अब चलिए बी नंबर देखेंगे। लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखे जिसका आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। यानी इसमें आधार का क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई दिया है और पूछ रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए इसको भी हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या दिया है हमको। कहेंगे कि यहाँ पे दिया है, तो इसमें आधार का क्षेत्रफल दिया है पाई ए स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है पाई ए स्क्वायर और ऊंचाई भी दिया है। यहाँ पर ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। h दिया है 20 सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर दिया है और पूछ रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र हमको मालूम है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो इसको निकालने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। तो हमको अभी हमारे पास ऊंचाई है, त्रिज्या नहीं है, तो हम आधार के क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकालेंगे। चलिए आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर दिया है। चलिए अब देखेंगे आधार। ये मेरा आधार है, ये कैसा है वृत्ताकार है। कैसा है वृत्ताकार है। तो ये हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया ना।
तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बर पाई ए स्क्वायर। चलिए अब इसको हल करेंगे। आर का मान निकालना है, आर स्क्वायर बराबर पाई ए स्क्वायर बटा पाई, यह गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, ये कट गया, अच्छा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। चलिए तो इसको हम स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे और आर बराबर हो गया मेरा आर बराबर ए सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी त्रिज्या भी निकल गया। तो अब हमारा क्षेत्रफल जो कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब आसानी से निकल जाएगा। चलिए यहीं पर निकालते हैं। लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, टू पाई आर एच होता है। पाई को हम पाई ही रखेंगे अभी, और आर यहाँ पर ए है, आर जो कि ए सेंटीमीटर है, आर की जगह पर ए लिखेंगे, और एच यहाँ पर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर, यह मेरा आंसर हो गया, बी नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब हम सी नंबर बनाते हैं। सी नंबर में देखेंगे, सी नंबर 7 डेसीमीटर व्यास और 5 डेसीमीटर ऊंचाई के एक सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मालूम कीजिए। व्यास 7 डेसीमीटर दिया है और 5 डेसीमीटर ऊंचाई दिया है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए करते हैं। तो सी नंबर है, दिया है, पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। व्यास दिया है हमको 7 डेसीमीटर और उसके बाद ऊंचाई दिया है 5 डेसीमीटर, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मालूम करें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है बताने के लिए। तो चलिए अब हम हल करेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो हमको आर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम तो आर निकालेंगे, डी बाई 2 होता है, तो डी कितना दिया है 7, 2 5 हो जाएगा। आर का मान निकल गया 3.5 डेसीमीटर। अब इसका मान भी आसानी से हमको निकल जाएगा। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर 3.5 और एच जो है 5 है। चलिए अब इसको हल करेंगे। ये पॉइंट यानी दशमलव हटाएंगे तो में 10 आ जाएगा, इससे 5 मरतबा से 2 कट गया, यानी इसका 110 डेसीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। समझे? तीसरा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 110 डेसीमीटर हो गया। अब अगला डी नंबर, चलिए डी नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए जिसके आधार का परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। आधार का परिधि बोल रहा है, दिया है और ऊंचाई भी दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है मालूम करने के लिए। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है
आधार की परिधि अट्ठाईस सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमको मालूम है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई तो दिया है मगर त्रिज्या नहीं, तो त्रिज्या निकालेंगे। आधार की परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे। चलिए जानते हैं कैसे। अब आधार की परिधि दिया है, तो देखिए ये जो ऊपर है वृत्ताकार, ये हमारा आधार हो गया। कैसा है आधार? तो वृत्ताकार आधार है। तो देखिए यह पूरा वृत्ताकार है, तो इसके जरिए हम बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर दिया है और आधार कैसा है? तो वृत्ताकार है। तो वृत्त की परिधि कितना होगा? 2πr। इससे हमारा r का मान निकल जाएगा। चलिए r का मान निकालते हैं। 2π का मान लिखेंगे 22/7 और 88 हो गया सेंटीमीटर। ये गुना कर देंगे 44/7 आ जाएगा। r बराबर 88 सेंटीमीटर। चलिए r बराबर लिखेंगे 88 बटा, ये गुना है तो इधर भाग में आ जाएगा 44/7। यहीं पर r का मान निकाल रहे हैं। 88 गुने 7 ऊपर चला जाएगा बटा 44, यानी r का मान निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमारा आसानी से निकल जाएगा। चलिए लिखेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h लिख दिए हैं। अब इसका मान रखेंगे और बनाएंगे। 2π का मान 22/7 और त्रिज्या यहाँ पर 14 सेंटीमीटर निकला है और h जो पहले से दिया था 5, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हल करेंगे। हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए तो ये पूरा हो गया तीसरा का ABCD। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।